हमारे उपसर्ग कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग के बाद में प्रत्यय का टॉपिक शुरू करेंगे। प्रत्यय कहाँ आते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है, उनकी हम बात करेंगे। देखो, टुकड़े की अगर मैं बात करूं तो प्रतिधन। आइए, उपसर्ग की हमने बात की थी। जो शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में या पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसका विपरीत क्या है, प्रत्यय। देखो, जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस प्रकार उपसर्ग शब्दांश होते हैं उसी प्रकार प्रत्यय भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और शब्द के साथ में लग कर के अपना क्या निकलवाते हैं, अर्थ निकलवाते हैं। इनका भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यय से और क्या होता है, प्रत्यय में संधि नहीं होती है। प्रत्यय में संधि नहीं होती है। और क्या होता है, प्रत्यय के द्वारा शब्द शुद्धि होती है। प्रत्यय के द्वारा शब्द शुद्धि होती है। देखो, हम बात करें प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बिल्कुल, कृत्य प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत्य प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। देखो, कृत्य प्रत्यय क्या होता है, कहाँ लगते हैं, बिल्कुल, धातु के पीछे या धातु के अंत में या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। बात करें तद्धित प्रत्यय की तो क्या होते हैं, बिल्कुल, इनके अलावा धातु को छोड़ करके या क्रिया को छोड़ करके इनके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत कृत्य प्रत्यय धातु के बाद लगने पर जो नया शब्द बनता है वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद लगने पर जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, तदितांत प्रत्यय। तदितांत प्रत्यय कहलाता है। देखो, हम बात करें धातु की, अगर हम बात करें तो मूल धातु होती है और मूल धातु से हम किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि लिख धातु होती है, पढ़ धातु होती है। तो इनसे हम इनके अंत में ना प्रत्यय लगा करके हम किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। देखो, जैसे कि लिख धातु है, हम प्रत्यय लगाएं क्या, आई, क्या बना, लिखाई। पढ़ धन पढ़ धन आई, पढ़ाई। सिलाई, चढ़ाई। क्रिया के पीछे हमने क्या लगाया, आई प्रत्यय। और लगाओ, लिख धन ता, लिखता, ता प्रत्यय लगाया। लिख धन कर, क्या प्रत्यय लगाया, कर, क्या बना, लिख कर।
एक ही शब्द के अंत में हमने कितने प्रत्यय लगा करके नए शब्दों का क्या किया? निर्माण। लिखता, पढ़ता, चलता, चलकर, चलाई, उड़ना, आन प्रत्यय लगा करके उड़ान, चढ़ान, चढ़ाई। ठीक है, चढ़ धन आई, क्या बन गया? चढ़ाई। यानी कि आपको पहचान होनी चाहिए कि ये क्या है, धातु है या क्रिया है। कैसे होगी पहचान? क्रिया के अंत में लगभग क्या आता है? ना। क्रिया के अंत में लगभग क्या आता है? ना। घबराना, चिल्लाना, देखना, सोना, जागना, चलना, ये क्या है? क्रिया। पीना, खाना, क्या है? क्रिया है। इनके अंत में अगर हम आई प्रत्यय, ता प्रत्यय, कर प्रत्यय, आन प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय लगा करके अगर हम शब्द बनाते हैं तो वो शब्द क्या बनता है? कृदंत प्रत्यय का शब्द बनता है। प्रश्न की मैं बात करूं तो 3 तद्धित प्रत्यय दे करके एक क्या दे दें? कृदंत प्रत्यय दे दें। निम्न में से कृदंत प्रत्यय है तो आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। क्या? कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है? तो धातु के अंत में लगने वाले क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय की हम बात करें, जैसे कि नमक धन ईन, क्या बना? नमकीन। मीठा धन आस, मीठा धन आस, क्या बना? मिठास। क्या बता रही है? स्वाद। नमक, नमक ना कोई क्रिया नहीं है, क्या है? नमक। सर्वनाम तो है नहीं। यहाँ नमकीन नमक का स्वाद बता रही है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मीठा धन आस, मिठास। यानी कि हमें पता चल जाएगा ये संज्ञा है। बोल, बोली, बोल, बोलना क्या है? क्रिया। और बोलना, बोली, बोलना, लिखना, देखना, पीछे ना लगने पर तो क्या? क्रिया। और बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, इनसे हमें पता चलेगा कि इनके पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं या तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और हम बात करें कृत्य प्रत्यय में, आगे इनके प्रकार की बात करें तो इनके अंदर कृत्रिवाचक प्रत्यय, क्रमवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक प्रत्यय कृत्रिवाचक में होते हैं। जैसे कि कृदंत प्रत्यय में होते हैं कौन कौन से? कृत्रिवाचक प्रत्यय। कृत्रिवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्ता का बोध कराने वाला। कर्ता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कैसे? देखो, कृत्रिवाचक प्रत्यय की हम बात करें, कृत्रिवाचक कृत्य लिख दे। कृतवाचक प्रत्यय, जैसे कि हार प्रत्यय, पालनहार, राखनहार, राखनहार, होनहार, कर्ता का बोध कराते हैं। ये क्या है? पालना, रखना, होना क्रिया है। क्रिया के अंत में हमने क्या लगाया? हार प्रत्यय लगाया, कर्ता का बोध कराते हैं। अक प्रत्यय लगाएं, लेखक, पाठक, गायक,
कर्ता का बोध कराते हैं। अक प्रत्यय, लिख धन अक क्या बना? लेखक, पाठक, गायक। अक प्रत्यय से। ता प्रत्यय, ता प्रत्यय की हम बात करें, दाता, गाता, देने वाला दाता, गाने वाला गाता। यानी कि कर्ता का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? कृत्यवाचक प्रत्यय। और किसके अंत में जुड़ते हैं? धातु के अंत में जुड़ते हैं। इसके बाद में हम बात करें कृदंतवाचक में और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऐसा प्रश्न तो अभी तक पूछा नहीं गया है कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। एक क्वेश्चन जरूर 11-12 में पूछा गया था कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे कि इनके अंदर की, एक तो शब्द शुद्धि की मैं बात करूं तो इक प्रत्यय लगने पर जो दीर्घीकरण होता है, शुरू वाले शब्द का जो दीर्घीकरण होता है, उन प्रत्ययों की हम बात करें। और इनकी हम आगे बात करें तो इनके अंदर कृत्यवाचक, फिर क्रमवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृत्य प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय होते हैं। उनकी हम बात करें। भाववाचक, कृदंत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाने पर किसका बोध कराएं? भाव का बोध कराएं। वो क्या होते हैं? भाववाचक कृत्य प्रत्यय होते हैं। बताओ, उदाहरण बताओ देखें। जैसे कि बोल धन आवा, आवा प्रत्यय लगाया हमने। घूम धन आवा या आव, आवा नहीं, क्या बना? आव प्रत्यय, क्या बना? घुमाव। तनाव, बुलावा। छल धन आवा, छलावा, क्या बना? छलावा। घूम धन आव, घुमाव, तनाव, भुलावा। भूल धन आव या आवा, क्या बना? भुलावा। अब आपने अंतर देखा टुकड़ों में और शब्दों में? देखो देखे, यहां मात्रा प्रत्यय लगने पर क्या है? छोटी, और यहां टुकड़े करने पर मात्रा क्या है? बड़ी। तो वो ऐसा भी पूछ सकता है, निम्न में से प्रत्यय लगने पर कौन से टुकड़े सही है? प्रत्यय लगने पर कौन से टुकड़े सही है? जैसे कि मैं बात करूं खिवैया, बचपन। टुकड़ों की अगर हम बात करें, लुटेरा, एक और बताओ, ममेरा। टुकड़ों की मैं बात करूं तो लूट धन टेरा, बच धन पन, खेना धन खेना धन पेया, और धन तेरा। प्रश्न पूछ ले
कौन से टुकड़े सही सही है, यानी कौन से शब्द में या कौन से ऑप्शन में टुकड़े सही किए गए हैं। देखो देखो है, लुटेरा में सही है, दूसरा बोलो और देखो। सही नहीं है, लुटेरा में सही नहीं है, सही है। ठीक, और बताओ। यानी कि कोई एक क्वेश्चन निकालना है हमें, एक है। आंसर निकालें, क्या निकालें? एक आंसर सी, यानी कि 3 टुकड़े तो क्या है, अशुद्ध है, और एक टुकड़ा क्या है, सही है। फोर्थ देखो, 3 नंबर वाला, यही तो विद्यार्थी मात खा जाते हैं, सबसे ज्यादा अशुद्ध ही यही है। देखो, अरे लूट धन एरा, टुकड़े क्या होंगे, लूट धन एरा, यहां तो क्या लिखा है, लूट धन एरा। क्रिया तो क्या होती है, लूटना, यानी कि बोलने में भी क्या आ रहा है, अंतर। लूट लिया या लूट लिया। बड़ी ई की ध्वनि या बड़े ऊ की ध्वनि बोलते समय मात्रा थोड़ी क्या लगती है, ज्यादा, हम लंबा बोलते हैं। और यहाँ यहाँ क्या है, लुट धन एरा, यही देखा जाता है, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि टुकड़े करते समय, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ घूम धन आओ, और वापस शब्द बनते समय मात्रा क्या हो गई, छोटी, घुमाओ। तो यहाँ एरा प्रत्यय लगते ही मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी, लेकिन टुकड़े करते ही मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी। अशुद्ध है, बच्चा धन पन, बच्चे धन पन नहीं, बच्चा धन पन क्या बना, बचपन। छोटा धन पन क्या बना, छुटपन, क्या बना, छुटपन। लड़का धन पन क्या बना, लड़कपन। यानी कि शब्द में क्या हो रहा है, छोटा, और वैसे टुकड़े करने पर रूप क्या हो रहा है, बड़ा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, बाकी तो ये सरल ही होते हैं, आसान होते हैं। ध्यान यहाँ रखना है कि टुकड़े हम अशुद्ध कर रहे हैं या शुद्ध कर रहे हैं। वहां 3 कोई अशुद्ध दे करके 1 शुद्ध दे करके पूछ लेगा, या 3 शुद्ध दे करके 1 अशुद्ध दे करके पूछ लेगा। कृदंत प्रत्यय उदाहरण आपको समझ में आने चाहिए कि ये धातु होती है, और धातु के अंत में क्या लगे हुए हैं, कृत्य प्रत्यय लगे हुए हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की भी क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, और उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये देखो कि वैया, ये तो सबसे पहले वैया होगा ही नहीं, सबसे पहले क्या है, अशुद्ध है। यहाँ बच्चा धनपन होगा, अशुद्ध है। यहाँ लूट धन एरा होगा, अशुद्ध है। आंसर क्या हो गया, ममेरा, मामा धन एरा, संबंध बता रहा है, मामा धन एरा। अब संपेरा है, ममेरा है, फुपेरा है, चचेरा है, उदाहरण तो काफी है। पहले पूछा गया था इंदा प्रत्यय, बासिंदा, परिंदा, शर्मिंदा, और एक शब्द ऐसे ही दे दिया था कि निम्न में से इंदा प्रत्यय नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो हेडिंग डालो प्रत्यय, लिख भी लिया आपने, ठीक है, आगे बढ़े। और देखो, ये कौन से किसका बोध करा रहे हैं, भाव का बोध करा रहे हैं, ठीक है। हम क्रिया की बात करते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय लगाएं, हम प्रत्यय लगाएं, जैसे कि कर प्रत्यय लगाया, आकर, गाकर, देख कर,
जाकर, और बताओ क्रिया वाले, जिससे किसका बोध हो, क्रिया का बोध हो। ता प्रत्यय लगाएं, क्या, ता प्रत्यय, गाता, खाता, पीता, सोता, पीता ही होगा क्या, या पिताजी हो गया, सोता। या प्रत्यय, आया, खाया, बोया, किसका बोध करा रहे हैं, क्रिया का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, क्रिया का बोध करा रहे हैं। तो ये तो क्या है, कृत प्रत्यय। कृदन तद्धित प्रत्यय की हम बात करें तो तद्धित प्रत्यय में भी यही प्रकार होते हैं। कृतवाचक जो कर्ता का बोध कराते हैं, संबंधवाचक जो संबंध का बोध कराते हैं, उन्नतावाचक जो लघुता का या छुटपन का बोध कराते हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय जो स्त्री का यानी कि प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द क्या बनते हैं, स्त्रीवाचक बनते हैं। स्त्रीवाचक प्रत्यय होते हैं। गुणवाचक प्रत्यय होते हैं जो किसका बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं। ठीक है, हम बात करें तद्धित प्रत्यय की। कृत प्रत्यय में और हम बात करें, जैसे आऊ प्रत्यय लगाएं, टिकाऊ, बिकाऊ, कमाऊ, टिकना, बिकना, कमाना, क्या है, क्रिया ही तो है। आऊ प्रत्यय लगाओ, ऊ प्रत्यय लगाओ, जैसे कि झगड़ना है। आलू प्रत्यय लगाओ, झगड़ालू, बिगड़ालू, सारे पीछे ना है, क्रिया लग रही है। प्रत्यय हम कोई भी लगाएं, आऊ प्रत्यय लगाएं, आलू प्रत्यय लगाएं, ऊ प्रत्यय लगाएं, सभी में क्या है, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कि ये शब्द किसका है, धातु से बनकर के किसका निर्माण हुआ है, क्रिया का निर्माण हुआ है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे कि तद्धित प्रत्यय की बात करें, तद्धित प्रत्यय में कृतवाचक प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे कि आर प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा, सोना धन आर, क्या बनेगा, सुनार। लोहा धन आर, क्या बनेगा, लोहार। कुंभ धन आर, क्या बनेगा, कुम्हार। चर्म धन आर, क्या बनेगा, चमार। और प्रत्यय लगने पर एक तो सुनार कौन होता है, सोना घड़ने वाला, क्या बता रहा है, विशेषता। हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है, क्या है, विशेषण है। और विशेषण है तो कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लोहा, लोहा लेने वाला या लोहा बनाने वाला क्या कहलाता है, लोहार। कुम्हार, कुंभ घड़ा बनाने वाला क्या कहलाता है, कुम्हार। ठीक है, गर प्रत्यय, जादू दिखाने वाला, जादूगर, बाजीगर, कर्ता का बोध कराते हैं, बिल्कुल। ई प्रत्यय, तेल निकालने वाला, तेली, माली। प्रत्यय हम कोई भी लगा करके हमें सिर्फ क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि बनने वाला शब्द किसका बन रहा है, विशेषण का बन रहा है, संज्ञा से बन रहा है या सर्वनाम से बन रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें संबंध वाचक की। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, बात की थी अभी हमने। मामा धन एरा, क्या बनेगा, ममेरा। क्या प्रत्यय लगाया, एरा।
सांप धन एरा क्या बना? सपेरा। सपेरा। चचेरा। चाचा धन एरा क्या बना? चचेरा। फूफा धन एरा क्या बना? फूफेरा। फूफा धन एरा फूफेरा। क्या प्रत्यय लगाया? एरा। इक प्रत्यय लगने पर जैसे कि ये भी क्या बता रहा है? समाज धन इक। समाज धन इक क्या बनेगा? सामाजिक। धार्मिक। यानी कि जो धर्म से संबंधित है क्या कहलाया? धार्मिक। जो नीति से संबंधित है क्या कहलाया? नैतिक। जो पथ से संबंधित है क्या कहलाया? पथिक। जो मास से संबंधित है क्या कहलाया? मासिक। ठीक है, आगे देखो। संबंधवाचक की बात की हमने। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसका बोध होना चाहिए? भाव का बोध होना चाहिए। ठीक है, भाववाचक की हम बात करें, जैसे कि आई प्रत्यय लगाएं। आई प्रत्यय लगा करके जैसे बुराई, भलाई, महंगाई। कमाना तो क्रिया हो जाएगा ना, कमाई में कमाना क्रिया हो जाएगा। वैसे हाँ, भाव में भी हो जाएगी, उसकी कमाई बहुत बढ़िया है। ये नहीं है कि कमाई कितनी है, कमाई अच्छी चल रही है, अब वो दिख नहीं रही हमें। भाव क्या होता है? दिखाई नहीं देता। हो जाएगा ऊंचाई, लंबाई। बिल्कुल, ऊंचाई, लंबाई। ऊंचाई लंबाई भाववाचक है क्या? या इन्हें नापते तोलते हैं? बिल्कुल, नापते तोलते भी है, लेकिन यहाँ भाव भी है। कैसे? चिड़िया ने लंबी उड़ान भरी। क्या फित्ता लेकर नापोगे कितनी भरी? क्या दिखाई दे रहा है? भाव। ऊंची उड़ान भरी, ऊंचाई लंबाई सब क्या आ जाएंगे? भाव में। ठीक है, और देखो भाव में ता प्रत्यय। सुंदर धन ता, सुंदरता। मधुरता। मधुर धन ता, मधुरता। और भाव क्या होता है? त्व प्रत्यय। मनुष्यत्व, देवत्व, अपनत्व। अपना धन त्व सर्वनाम से बन रहा है। देव धन त्व संज्ञा से बन रहा है। मनुष्य धन त्व संज्ञा से बन रहा है। अपने आप पहचान हो रही है कि ये शब्द किसके हैं? तद्धित प्रत्यय के। उसमें बहुत अपनत्व है। ये क्या है? भाव। कितना अपनत्व है हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। अपने आप किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे कि आम मीठा है। आम मीठा है, ये तो क्या बता रहा है? विशेषता। क्या है? विशेषण। और आम की मिठास देखो, ये क्या है? भाव। अब आप नाप नहीं सकते कि आपको कितना मीठा लगा और मेरे को कितना मीठा लगा। वो मिठास हम उसे क्या कर सकते हैं? देखो, आगे देखो, ममत्व। अपना। मम धन त्व सर्वनाम से बना हुआ भाव।
ये कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय। और कौन से प्रत्यय? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? भाववाचक। जो भाव का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। और देखो, जैसे कि आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, प्यास, क्या बन जाएगा? प्यास। प्यास से आ प्रत्यय लगाने पर प्यासा। भूख से भूखा। सूख से सूखा। आ प्रत्यय लगाने पर बिल्कुल गीला, सूखा, प्यासा, भूखा। छत से छाता, प्यार से प्यारा। आ प्रत्यय लगाने पर किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। और हम तद्धित प्रत्यय की बात करें तो हमने संबंधवाचक की बात की, भाववाचक की बात की, कृतवाचक की बात की, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की हम बात करते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो किसका बोध कराएं? गुण का बोध कराएं। जैसे कि ईए प्रत्यय की बात करें, आपसे मैं प्रश्न पूछ लेती हूं एक। भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय, दर्शनीय, एक और बताओ। भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय या जातीय? निम्न में से ये प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय नहीं। ये प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है? कौन सा प्रत्यय है फिर फोर्थ में? प्रत्यय अलग करना है आपको। देखो देखो, तोड़ करके देखो। जाति धन ये है, दृश्य धन। दृश्यनीय शब्द कैसे बना है? अभी पूछा गया था, रीट में पूछा गया अभी दृश्य, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय अलग करना था, ये वाला। इसमें अभी रीट में पूछा गया था कि प्रत्यय कौन सा है, ये पूछा गया था। बाकी मैंने क्वेश्चन बनाया है अभी कि निम्न में से ये प्रत्यय नहीं है। जाति धन ये क्या बना? जातीय। ठीक है। भारत धन ये क्या बना? भारतीय। राष्ट्र धन ये क्या बना? राष्ट्रीय। लेकिन दृश्य धातु होती है, क्या होती है? धातु। दृश्य धन अनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। यहां आपसे पूछ लेगा प्रश्न बना करके, ये देखो, दृश्य क्या होती है? दृश्य धन अनीय प्रत्यय होता है। पठ धन अनीय प्रत्यय होता है, क्या बनता है? पठनीय। नम धन, नम धातु होती है, अनीय प्रत्यय होता है, नमनीय। और कथन धन ये अनीय प्रत्यय, कथनीय। संस्कृत की धातु होती है, इनके अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? अनीय प्रत्यय होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, यानी कि तीन शब्द ये डाल करके एक शब्द वो वाला डाल दें, प्रश्न बन जाएगा। एक शब्द ये डाल करके तीन शब्द वो वाले डाल दें, प्रश्न बन जाएगा। आपको पता होने चाहिए कि कौन से शब्दों में अनीय प्रत्यय हैं या कौन से शब्दों में ईय प्रत्यय है।
अलग अलग शब्द अलग करने पर उनका क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, आगे और हम बात करें, ये प्रत्यय भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय की हम बात करें तो रूस धन ई, रूसी, पाकिस्तान धन ई, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान धन ई, अफगानिस्तानी। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। वाला, वाला प्रत्यय की हम बात करें, शहर वाला, गांव वाला, खेती वाला, शहर वाला, गांव वाला। और बात करो जैसे कि गुण बताएं, ई प्रत्यय की और बात करें तो त्याग धन ई, क्या बनेगा, त्यागी। पाप धन ई, क्या बनेगा, पापी। रोग धन ई, क्या बनेगा, रोगी। सब क्या बता रहे हैं, विशेषता ही बता रहे हैं, क्या बनेगा, रोगी। गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ईया प्रत्यय की बात करें तो उदयपुरिया, मुंबईया, मुंबई धन ईया, मुंबईया, उदयपुरिया, कोई भी हो, ईया प्रत्यय लगने पर क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। ठीक है, गुणवाचक की हमने बात की। तद्धित प्रत्यय में उन्नतावाचक कई बार पूछ लिया जाता है, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नता का मतलब क्या होता है, उन्नता का अर्थ कल पढ़ करके निकले हैं, उन उपसर्ग पढ़ा था। उनका अर्थ क्या होता है, हिंदी में उन उपसर्ग पढ़ा था, एक कम। क्या होता है, एक कम। हमने बनाए थे 19, 29 यानी कि एक कम। यहाँ उन यानी छोटा, लघुता। किसका बोध करा रहे हैं, लघुता का बोध करा रहे हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, जैसे कि ईया प्रत्यय की बात करें, बिटिया है, टिबिया है, चिड़िया है, गुड़िया है, ड़ा या डी की बात करें तो दुखड़ा, मुखड़ा, संदूकड़ी, संदूक धन ड़ी, टुकड़ी। ओला प्रत्यय की बात करें, खटोला, संपोला, मझोला। संपोला क्या होता है, और बात करें ईक की, नाली, दुखिया, यह की हमने बात करी ली। यानी कि जो किसका बोध कराएं, लघुता का बोध कराएं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, वाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मुख, दुख, संदूक, ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय अपने आप ही क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करूं, संबंधवाचक की हमने बात की, गुणवाचक की, उन्नतावाचक की, और क्या होते हैं, और होते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय।
जैसे कि इन प्रत्यय की मैं बात करूं, कुमार धन इन क्या बना, कुम्हारिन। ठाकुर धन इन क्या बना, आइन में होता है वो, चमारिन। चमार धन इन क्या बना, चमारिन। लुहार धन इन क्या बना, लुहारिन। सुनार धन इन लुहारिन, सुनारिन। पड़ोसिन, पड़ोसिन। इन प्रत्यय से धोबी धन इन धोबिन, यानी कि इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसका बोध करा रहे हैं, स्त्रीवाचक शब्दों का बोध करा रहे हैं। आयन प्रत्यय की मैं बात करूं, आयन प्रत्यय, ठाकुर धन इन क्या बना, ठकुराइन क्या बना। लाला धन इन क्या बना, पूछा गया है, ये शब्द आया हुआ है, क्या बना, ललाइन। बाबू धन आयन, कौन सा प्रत्यय लगा, आयन, क्या बनेगा, बाबू धन आयन। बताओ देखें, बिल्कुल, क्या बना, बाबू आयन। ये भी पूछा गया है, सीधा ही विद्यार्थी बनाते हैं लालायन, जबकि पहले वाला अक्षर क्या हो जाता है, छोटा। ललायन, बाबू आयन, आयन प्रत्यय से। नी प्रत्यय की हम बात करें तो शेर धन नी क्या बना, शेरनी। मोरनी, जाटनी, बिल्कुल। आनी प्रत्यय की बात करें, आनी प्रत्यय, देवरानी, जेठानी, नौकरानी। छोटी कक्षाओं की बात है, सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं, वहां मूल शब्द अलग करना आना चाहिए और आपको प्रत्यय का पता होना चाहिए। बाकी ये चीजें जो शब्द है, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द सर्वनाम है, आपके लिए जरूरी यह है कि आपको पहचान होनी चाहिए शब्दों की, कि आप संज्ञा के शब्दों को पहचान रहे हो, विशेषण के शब्दों को पहचान रहे हो और सर्वनाम के शब्दों को पहचान रहे हो। बाकी प्रत्यय तो कोई भी हो, आपको अलग अलग पता होगा, अपने आप ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक प्रत्यय होते हैं अपत्यवाचक। यहां से क्वेश्चन 100%, अपत्यवाचक प्रत्यय या तद्धित, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्य का अर्थ क्या होता है, संतानवाची तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं, अपत्यवाचक संतानवाची तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इनको हम समझेंगे। यहाँ से शब्द शुद्धि भी क्या होती है, फुटअप होती है, शब्द शुद्धि क्लियर होती है। यहाँ से नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि रीट में ऐसा नहीं आया, और जो छोटी एग्जाम होती है पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं। देखो, बात करते हैं कौन से प्रत्यय होते हैं। एक होता है इक प्रत्यय, एक होता है ए प्रत्यय, एक होता है ये प्रत्यय, एक होता है ई प्रत्यय और एक होता है ए प्रत्यय। यहां से समझना है क्या,
कि ये प्रत्यय शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। हाँ, जो बाहर से आवाज आई है, ठीक है। देखो, ये प्रत्यय शब्द के अंत में लगने पर क्या करते हैं? शुरू वाले शब्द को या शुरू वाले वर्ण को क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। शुरू वाले वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। कैसे? जैसे कि ए या आ है और क्या लगा है? इक, तो क्या हो जाएगा? आ। ए का क्या हो जाएगा? आ। ये प्रत्यय लगेगा तो भी ए का क्या हो जाएगा? आ। ए प्रत्यय लगेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। ई प्रत्यय लगेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। यानी कि ये जो प्रत्यय मैंने लिखे हैं, शब्द के अंत में जुड़ने पर पूर्व वाला जो वर्ण होता है या स्वर होता है, उसका क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई और ए प्लस प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? ये वाले प्रत्यय लगने पर किस में बदल जाते हैं? आई में। किस में बदल जाते हैं? आई में बदल जाते हैं। ठीक है। ऊ, बड़ा ऊ और ओ प्लस प्रत्यय किस में बदल जाते हैं? औ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? औ में बदल जाते हैं। और री प्लस प्रत्यय किस में बदल जाते हैं? आर में बदल जाते हैं। दीर्घ क्या हो जाता है? आर हो जाता है। यहां समझने की बात यह है क्या कि ये प्रत्यय लगने पर हम जब प्रत्ययों को अलग करेंगे तो वापस शब्द में कौन सा रूप? छोटा रूप। वापस कौन सा रूप? छोटा रूप। और प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप? बड़ा रूप। प्रत्यय अलग करने पर वापस मूल रूप, शब्द का मूल रूप। अभी हम उदाहरण की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे दीर्घ होता है, कैसे परिवर्तन होता है। जैसे कि इनको एक बार छोड़ो, इक प्रत्यय की बात करते हैं हम। समाज धन इक क्या बना? सामाजिक। से का क्या बना? सा। दीर्घ हो गया, सामाजिक। पुराण धन इक क्या बनेगा? पौराणिक। उ का औ क्या बना? पौराणिक। पौराणिक। भूगोल धन इक भूगोल धन इक क्या बना? भौगोलिक। क्या बना? भौगोलिक। व्यवसाय धन इक व्यवसाय धन इक क्या बना? व्यावसायिक। प्रमाण धन इक क्या बना? प्रामाणिक। प्रामाणिक। बताओ शब्द शुद्धि है कि नहीं? मूल शब्द यानी कि अगर आपसे पूछे भौगोलिक में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय अलग करो और मूल शब्द अलग करो, तो भूगोल धन इक इक प्रत्यय लगा हुआ है। इक प्रत्यय लगने पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। ठीक है। देखो, उपचार धन इक उपचार धन इक क्या बना? औपचारिक।
औपचारिक। इतिहास धन इक, इतिहास धन इक क्या बना? ऐतिहासिक। अब पता चल रहा है मूल शब्द क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय लगने पर शब्द कैसे बन जाते हैं। नीति धन इक नैतिक, धर्म धन इक धार्मिक, मर्म धन इक। शब्द तो कोई भी हो, हमें पता चलना चाहिए। मर्म धन इक क्या बना? मार्मिक। अब आपसे सीधा शब्द दे मार्मिक, मार्मिक में मूल शब्द बताओ, प्रत्यय बताओ। मैं का क्या हो जाएगा? वापस मैं, आ हट जाएगा। इक हटा रहे हैं तो क्या हट जाएगा? आ हट जाएगा। अब शब्द कोई भी हो। अर्थ धन इक आर्थिक, पथ धन इक, यहाँ पाथिक नहीं होगा। कई जगह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां दीर्घीकरण नहीं होता। देखो पथ धन इक क्या बनेगा? पथिक। दिन धन इक क्या बनेगा? दैनिक। ठीक है, आगे देखिए। बात करें हम ये प्रत्यय की बात करते हैं या ई प्रत्यय की बात करते हैं, छोटा ही है, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ई प्रत्यय की बात करते हैं। ध्यान ये रखना है, ई का आई, वापस आई का ई, औ का उ उ, उ का औ, आर का री का आर, आ का आ, वापस ए। ये ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आपको याद है तो आप मूल शब्द निकाल लोगे, वापस प्रत्यय जोड़ोगे तो दीर्घीकरण भी कर दोगे। ई प्रत्यय की हम बात करें, जैसे कि आपको मूल शब्द बताना है। मैंने लिखा सारथी, मैंने लिखा मारुति। मूल शब्द बताना है। मूल शब्द बताना है इसमें। ई प्रत्यय लगाया मैंने, छोटा ई प्रत्यय। सारथी कौन होता है? अरे राम जी को जब वनवास मिला था तब सारथी बनकर गया था, वो सरयू नदी पर लेकर पहुंचा करके गया था। सारथी रथ चलाने वाला, ले जाने वाला। सरथ धन ई क्या बना? सारथी। मूल शब्द क्या है? चलो पहले से, मारुति। मारुत धन ई, मारुति किसे कहते हैं? जीडी की एग्जाम दोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहीं से आएंगे। मारुति एक तो आकाश में उड़ने वाली, एक धरती पर चलने वाली, मैंने दोनों लिख दिया। अब आकाश में कौन उड़ता है बताओ देखे? हनुमान जी। हनुमान जी का पर्यायवाची क्या? मारुति। और ये बड़े रू वाली मारुति, ये नीचे चलने वाली। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि रू की मात्रा छोटी या बड़ी होने पर भी फर्क पड़ जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। मारुति, मरुत धन ई, सरथ धन ई,
छोटा ई। अब आपको लिखना है वाल्मीकि। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, ये देखो कैसे लिखा जाता है। वाल्मीकि, टुकड़े क्या होंगे? टुकड़े। प्रत्यय अलग करना है, मूल शब्द अलग करना, वाल्मीकि। वल्मीक धन ई, वल्मीक धन ई, वाल्मीकि। और देखो, सारथी हो गया, मारुति हो गया। भगीरथ धन ई, भगीरथ धन ई क्या बना? भागीरथी। कौन था भागीरथी? है गंगा को लाने वाला। अरे भागीरथी था ना गंगा को लाने वाला, तो गंगा का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। यानी कि हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ा? एक तो इक प्रत्यय, शब्द को क्या कर रहा है? आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर रहा है। ए का अ, ई का ऐ, ऊ का औ और री का आर। कल पढ़ेंगे हम री वाले शब्द भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ा? ई, सारथी सरथ धन ई, मारुति मरुत धन ई, हनुमान जी का पर्यायवाची। वाल्मीकि वल्मीक धन ई, और भागीरथी भगीरथ धन ई। ठीक है, धन्यवाद। कल बात करते हैं और आगे।